एक प्रॉब्लम लिखी है ना, सिंपल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए। चेंज द फॉलोइंग इक्वेशन, चेंज द फॉलोइंग इक्वेशन in normal form, change the following equation in normal form। ठीक है ना। अब कंसंट्रेट करना। नॉर्मल फॉर्म होती क्या है? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। P क्या है? P must be positive and it is the length of perpendicular drawn from origin upon line। ऐसा ही है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको यह बताया कि a sin x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में हम क्या करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद आगे सोचते हैं। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ऐसा ट्रिपलेट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है कि ए कॉमा बी कॉमा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसे अगर मैं चेंज करना चाहूं तो कैसे चेंज होगा? ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 1, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो कितना आएगा, एक्स अपॉन रूट 2 प्लस वाई अपॉन रूट 2 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। अब ये पॉजिटिव है तो कोई टेंशन है नहीं, मैं कैलकुलेशन ज्यादा नहीं चाहता हूं, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए इसलिए दोनों तरह की प्रॉब्लम्स लूंगा। ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव है तो कोई टेंशन है नहीं, इट इज पी। अब एंगल कैसा इंट्रोड्यूस कर देंगे हम कि कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आए, 1/√2, और साइन अल्फा भी कितना है, 1/√2। तो सिंपली अगेन हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स कॉस π/4 प्लस वाई साइन π/4 इक्वल टू 1/√2। समझ गए कि नहीं? तो इट इज द लाइन इन जनरल फॉर्म एंड इफ वी रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म इट इज द नॉर्मल फॉर्म। आप ये समझ सकते हैं कि लाइन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या है, x को 0 रखें तो y 1 आ रहा है और y को 0 रखें तो x 1 आ रहा है। सो इट इज द लाइन, ये लाइन है, और इस पर ओरिजिन से जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा वो कितना आएगा, 1/√2 आएगा, और ये जो एंगल होगा ये कितना आएगा, π/4। बात समझ में आ गई ना? लोकेट भी कर लो, बना भी लो। वो अभी लेंगे। इसमें तो क्या है, ये सी निगेटिव है, इट इज द केस व्हेन सी इज निगेटिव। तो माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो कोई टेंशन ही नहीं है। कॉस अल्फा क्या लिया है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा क्या लिया है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए कि नहीं है? अब कैलकुलेशन में ज्यादा नहीं चाहता हूं, ये समझ आया। लेकिन ऐसा केस भी मैं डिस्कस करूंगा जहां पे सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो, निगेटिव हो। कंसंट्रेट करना। एक और लिखिए प्रॉब्लम, चेंज एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म, इन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है ना? तो मैं ही बताता हूं, काफी फोकस करना है आज एंगल पे। एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आएगा, इसलिए जल्दी करते हैं इसे, -1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो कितना आएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट 2 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू -1 अपॉन रूट 2। तो अब मैं माइनस को, मुझे मालूम है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी में पी क्या होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन अपॉन लाइन। सो इट मस्ट बी पॉजिटिव। ये अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो माइनस को मैं इधर ले लूंगा, इधर और इधर ले लूंगा। ध्यान से देखना, -1/√2 एक्स प्लस -1/√2
y इक्वल टू 1/√2। अब एंगल कौन सा इंट्रोड्यूस करूंगा? एंगल में ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे कि क्या आ जाए, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी हो, -1/√2, और साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो, -1/√2। ऐसा कब पॉसिबल है? क्या लिखा जाएगा? पाई प्लस बाय 4, तो ये क्या आएगा, x cos 5π/4 प्लस y साइन 5π/4 इक्वल टू 1/√2। व्हाट इट? समझ गए कि नहीं? है? नहीं यार, इट्स नॉट नेसेसरी। फिर तो सब लिख ही नहीं पाएंगे ना, अरेंज करना है हमें। समझ गए कि नहीं? है? बात समझ में आ गई ना? उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है। अगर आप प्रिंसिपल लिखना चाहते हो तो ये सेम ही कैसे लिख जाएगा, -3π/4 भी कहीं आंसर दिया सकता है। 5π/4 इज एग्जैक्टली सेम एज -3π/4। 5π/4 का मतलब क्या हुआ, यहां से घूम के यहां पे आए और ऐसे चले जाओ तो -3π/4 हो गया। समझ गए कि नहीं? है?